हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको कटिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आती है तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से सिखाया समझाया है। अगर ये वीडियो एंड तक देख ली तो यहीं पे 100% आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे डबल करना ये भी बताएंगे। तो अंदाज से यहाँ पे अभी डबल किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी साइज़ ज़्यादा हो, बॉटम का साइज़ ज़्यादा हो तो बॉटम का लेना, हिप साइज़ ज़्यादा तो हिप का, वस्ट साइज़ ज़्यादा तो वस्ट का लेना है। जो भी साइज़ ज़्यादा हो उसका ही लेना है। तो यहाँ पे मेरा तीनों ही बराबर है, जो कि बॉटम, वस्ट और हिप तीनों ही बराबर है, जिसका साइज 19 इंच आ रहा है मेरा। जो भी आपका ज़्यादा हो उसको ही यहाँ पे लेना है, उसके हिसाब से ही उसको चौड़ाई में डबल करना होता है। तो यहाँ पे मेरा 19 इंच आ रहा है, तो 19 का हाफ करेंगे। आप इस तरीके से इंची टेप को डबल करके भी हाफ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसका 19 का आधा 9.5 इंच हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले किनार से 1.5 इंच या 2 इंच पे मार्जिन का निशान लगाएंगे, जो कि साइड की मार्जिन होती है। तो यहाँ पे अभी 19 इंच का हाफ किया था तो 9.5 इंच हुआ था। तो इस वाले निशान से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे एक 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से इतना नापेंगे पूरा, तो ये 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच का निशान इस साइड भी लगाएंगे यहाँ पे, और इस साइड भी 11 इंच का लगाएंगे, जितने में मेरा सूट विद मार्जिन आ जाए। तो यहाँ पे भी 11 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, इस साइड भी एक 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से निशान से पकड़ के ही इसको डबल करना है। इस तरीके से बिल्कुल भी सूट काना नहीं जाएगा और कपड़ा भी फालतू का नहीं जाएगा। इस तरीके से ही डबल किया जाता है। तो इस साइड से मैं बॉटम रखूँगी, इस साइड इसका आर्म होल रखूँगी। ये भी मैं आगे बताऊँगी कि इस साइड से बॉटम क्यों रख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, जो कि बॉटम को नीचे पलटने के लिए रखते हैं मार्जिन। अब यहीं से इंची टेप को रख के इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मेरी लंबाई 42 इंच है, तो एक 42 इंच पे निशान लगा लिया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे दोनों ही सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सीधी लाइन ड्रॉ हो गई हैं। अब यहाँ पे ये देखिए इसका आर्म होल आएगा इस साइड। तो ये जो यहाँ पे आर्म होल आएगा, ये वाला जो कपड़ा बचेगा ये बैक वाले पार्ट में चला जाएगा। तो कम कपड़े में इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, इस साइड आर्म होल रख के। अब इसके बाद यहाँ पे आधा इंच और एक निशान लगाएंगे। अब आधा इंच से यहाँ तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आप इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका तीरा हो उसका हाफ करके लगाना है। तो मेरा यहाँ पे तीरा 12 इंच है, उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से डबल करके हाफ कर लेंगे, या फिर ऐसे भी हाफ कर सकते हैं। तो 13 का आधा 6.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, 6.5 से मिलाएंगे और एक निशान लगा देंगे 6.5 इंच पे। अब ये तीरे का निशान लग चुका है। अब इसके बाद इसके आर्म होल और वस्ट, वेस्ट और हिप के निशान लगाएंगे। इस तरीके से इंची टेप को सीधा करेंगे, 6.5 इंच पे यहाँ पे इसका आर्म होल का लगाएंगे। आप अपने सूट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, नाप के लगाएंगे। इस तरीके से इंची टेप को अपने सूट पे रख के नाप लेंगे। अब यहाँ पे 13.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जो कि वेस्ट का निशान आता है वो। इसके बाद 19.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जो कि हिप का आता है। अब यहाँ पे सारे ही सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जितना निशान लगाया था 6.5 इंच तीरे का, अब उसमें आधा इंच कम करके 6 इंच यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन पे लगाएंगे। 6.5 इंच से आधा इंच कम करके 6 इंच पे लगाएंगे। तो ये आर्म होल का निशान हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो ये आर्म होल का निशान लग चुका है। अब इसके बाद इसका जो जितना भी साइज होगा आप अपने सूट से नाप लेंगे। ये जो चेस्ट का साइज है, तो इस तरीके से अपने सूट पे नापेंगे आप। तो मेरा 19 आ रहा है, सीधा सीधा ही नाप लेंगे। तो मेरा 19 आ रहा है, 19 का आधा 9.5 इंच हुआ। तो 9.5 इंच इस तरीके से भी आधा कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा 9.5 इंच आ रहा है। यहाँ से 9.5 इंच को मिलाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद ये वेस्ट वाली लाइन है, तो इसका निशान लगाएंगे। तो वेस्ट को भी इस तरीके से अपने सूट से सीधा सीधा नाप लेना है। तो यहाँ पे मेरा 16 इंच आ रहा है, आपका जितना भी आए उसका हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे 16 का आधा 8 हो गया। तो 8 इंच पे यहाँ से इंची टेप को मिलाएंगे और 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद ये हिप वाली लाइन है, तो हिप हिप जितना भी हो उसका हाफ कर लेना है। तो मेरा 19 इंच आ रहा था, तो 19 का हाफ 9.5 इंच हुआ। इस तरीके से सीधा ही नापना है सूट पे। तो इस तरीके से 9 इंच 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे कमर का। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे इसको मिला देंगे आपस में स्केल से इस तरीके से। अब यहाँ पे 2 इंच इसकी मार्जिन का निशान लगाएंगे, इसको भी इस तरीके से मिला देंगे। ये इसका चेस्ट, वेस्ट और हिप वाले
निशान लग चुके हैं। इसके बाद इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर से 1 इंच या फिर पौन इंच को मिलाएंगे। तो यहाँ पे 1 इंच कॉर्नर से मिलाएंगे इस तरीके से और एक निशान लगा लेंगे तिरछा। अब यहाँ से इसको यहाँ इस वाली लाइन से मिलाएंगे, गोलाई में शेप देंगे इसका, इस तरीके से मिलाएंगे इस वाली लाइन से और इसको ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे। अब ये इसका बॉटम में, तो बॉटम जितना भी आपका हो उसको नाप के उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भी 19 इंच है, तो 19 का आधा 9.5 इंच हुआ, तो 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। आप बॉटम ज़्यादा भी रख सकते हैं हिप साइज़ से, लेकिन मेरा बराबर ही है। तो यहाँ पे 1.5 इंच या 2 इंच इसकी मार्जिन आ ही रही है, 1.5 इंच। तो यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर वाली लाइन से। अब यहाँ से जो बाहर वाले निशान है उस पर इसकी कटिंग करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे इसका कट लगा लेंगे, जिससे ये स्टिचिंग के टाइम इसको फोल्ड करने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे सारे ही कट लगा लेंगे जहाँ जहाँ के निशान लगे हुए हैं। अब यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे नेक के लिए। अब इसको दूसरे ही पार्ट के लिए कपड़े को डबल करके रख लिया है। तो यहाँ पे भी 11 इंच पे ही इसको डबल किया है, जितना कि वो वाला डबल किया है था। तो सारे में 11 इंच पे निशान लगा के डबल किया। तो ये आर्म होल वाला जो कपड़ा उस वाले पार्ट से बचा है वो ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। अब इसको जो फ्रंट पार्ट है उसको रखेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए ये कपड़ा इसी में आ जाएगा, तो इतना कपड़ा बच जाएगा। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे कि नीचे इतना कपड़ा है यहाँ तक। आप इजी काटना चाहे तो आप एक साइड से भी कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम कपड़े में इसको सूट को निकालना है, तो इस तरीके से मैं काट रही हूँ। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए जो कपड़ा बचा हुआ था तो इसमें आ गया, वैसे ये नीचे और बढ़ा के रखना पड़ता और ये सारा कपड़ा चला जाता अगर इसका बॉटम उस साइड ना रखते, जैसे कि मैंने शुरू में रखा था। देखिए ये आ रहा है, यहाँ पे आराम से आ जाएगा, इसका आर्म होल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो बैक आर्म होल के लिए यहाँ पे इंची टेप से निशान लगाएंगे, आधा इंच पे लगाएंगे निशान इसका, या फिर आप पौन इंच पे भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से कॉर्नर से ही इंची टेप को रखना है, इस वाली लाइन से मिला देंगे और ऊपर वाली लाइन से भी गोलाई देते हुए शेप दे देंगे। तो इस तरीके से मिलाएंगे। अब यहाँ से इसकी इस वाले सारे निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे बैक वाले आर्म होल की। तो यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर इससे भी आसान वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे पड़ी हुई है, सूट को नापते हुए कटिंग करना बताया, बहुत ही इजी तरीके से बताया है। अगर आप आस्तीन की कटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से बताया है। इस वाले वीडियो पर जाके देख सकते हैं। तो अगर इसकी प्लाजो कटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जाके देख